सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे आइसर 557 और दूसरा है महिंद्रा नोवो 605 DI PS। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर वाले कंपेरिजन करेंगे कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है। अगर कोई किसान ले तो कौन सा ट्रैक्टर ले मतलब ये लेना चाहिए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी आज दोनों ट्रैक्टर के बारे में। तो पहले मैं स्टार्ट करते हैं आइसर से। ये सिंपल लाइट है, सिंगल बोनेट के साथ आता है सर, और सिंपल लाइट के साथ आता है, और एयर क्लीनर हो गया, साइलेंसर हो गया, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है, साइड गियर के साथ आता है, और 4x4 है आइसर। और यही हम बात करें महिंद्रा में, तो महिंद्रा सिंपल लाइट के साथ आता है और सिंगल बोनेट के साथ आता है और साइड गियर के साथ आता है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। ये भी 4x4 है, एयर क्लीनर इसके अंदर है, बोनेट के अंदर रहता है, और इसमें एयर क्लीनर आइसर में थोड़ा बाहर साइड रहता है। ये है, ये महिंद्रा है, साइड गियर के साथ आता है, और दोनों 57 HP के हैं। आइसर भी 57 HP का है और महिंद्रा भी 57 HP का है। और साइड में बैटरी है, आइसर की साइड में बैटरी आती है और महिंद्रा में साइड बैटरी के साथ आता है। साइलेंसर हो गया, एयर क्लीनर इसके अंदर है, सिंपल लाइट है, पुराने मॉडल का, और महिंद्रा का लोगो है। और अगले टायर साइड दोनों 4x4 में आते हैं, आइसर भी 4x4 में है और महिंद्रा भी 4x4 में आता है। और टायर साइज़ की बात की जाए तो फ्रंट टायर है 9.5-24 के हैं। अगर हम टायर साइज़ के मामले में बात की जाए तो दोनों के 9.24 के महिंद्रा के हैं, और अगले टायर आइसर के 9.24 के। टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और पिछले टायर हैं 16/9/28 के, पिछले टायर साइज़ है 16/9/28 के। अगर हम बात करें आइसर में तो 16/9/28 के साथ, मतलब टायर साइज़ के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। और बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है महिंद्रा, बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है महिंद्रा। और यहाँ आइसर की बात करें तो आइसर बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों में 57 है, आइसर में 57 HP का है और महिंद्रा भी 57 HP का है। इंजन सीसी के मामले में बात किया जाए तो 3531 सीसी का है महिंद्रा, और आइसर है 3300 सीसी। मतलब अगर देखा जाए तो 200 सीसी महिंद्रा थोड़ा ताकत के मामले में अधिक है। और इंजन रेडिएशन RPM है महिंद्रा का है 2100 RPM। अगर हम बात करें महिंद्रा आइसर में तो 2200 RPM। अगर इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो आइसर में थोड़ा बेहतर है, 2200 RPM अधिक है। और एयर फिल्टर है जो महिंद्रा में वो एयर क्लीनर की तरह आता है, जो एयर फिल्टर है वो एयर क्लीनर की तरह आता है। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में आता है ड्राइव का एयर फिल्टर आता है, ड्राइव का एयर फिल्टर आता है। अगर हम बात करें PTO HP के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा में है 41.6 HP का। अगर हम बात करें आइसर में तो 42.5 HP का है। मतलब PTO HP के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा के 41.6 HP का। अगर हम PTO के मामले में आइसर में देखें तो 42.5 HP। मतलब अगर PTO देखा जाए तो आइसर में थोड़ा 1 HP अधिक है। डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा में 66 लीटर का, अगर हम आइसर में देखा जाए तो डीजल टंकी इसमें 60 लीटर की। मतलब डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो आइसर महिंद्रा थोड़ा बेहतर, 6 लीटर ज़्यादा है, 6 लीटर की टंकी बड़ी है। और क्लच के मामले में देखा जाए तो डबल क्लच आइसर में भी आता है, डबल क्लच महिंद्रा में भी आता है। क्लच के मामले में देखा जाए तो थोड़ा दोनों में सेम है। और गियर के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा में है 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स, टोटल इसमें 30 गियर है। शटल शिफ्ट गियर साथ आता है महिंद्रा। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में आता है 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। इसमें शटल शिफ्ट गियर का नहीं है, ये है। और ब्रेक के मामले में देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है महिंद्रा। अगर हम बात करें आइसर में तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ, मतलब ब्रेक दोनों में सेम है, ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक और आइसर में भी है।
और पीटीओ के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा में है 540, दूसरा है 540E और तीसरा है 540R, मतलब 3 प्रकार की पीटीओ है। और अगर हम बात करें आइसर में तो 540, फिर 1944E और तीसरी है 1788R। मतलब दोनों पीटीओ के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, तीन प्रकार की पीटीओ आइसर में है और 3 प्रकार की महिंद्रा में, मतलब दोनों में। और वजन के हिसाब से टोटल ट्रैक्टर का वजन है तो 2200 kg, महिंद्रा है 2200 kg। अगर हम बात करें आइसर में तो 3380 kg। वजन के हिसाब से देखा जाए तो आइसर बेहतर है वजनी। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2145 mm का व्हील बेस है। अगर हम व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2145 mm का है। और यही हम आइसर में बात करें तो 2075 mm का है। अगर व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा है 3630 mm का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में आइसर में तो 38 mm का। लंबाई के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा आइसर थोड़ा लंबा है। और वजन के मामले में देखा जाए तो चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1900 mm की है चौड़ाई। अगर हम बात करें आइसर में तो 1910 mm, मतलब 10 mm चौड़ा है ज़्यादा, मतलब 10 mm आइसर थोड़ा चौड़ा है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 385 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर हम बात करें महिंद्रा में आइसर में तो 400 mm, मतलब 15 mm अधिक है आइसर वजन के मामले में देखा जाए 15 mm अधिक है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा में 2700 kg का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में आइसर में तो 2100 kg आता है। हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 214 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें आइसर में तो 247 mm का टॉर्क है। अगर मतलब टॉर्क के मामले में देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है। और इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा बेहतर है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो आइसर बेहतर है। और सिंगल बोनट के साथ आते हैं दोनों। और डीजल फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, और कूलेंट दोनों में सेम आता है। CIDI नहीं है, CIDI के साथ नहीं आते, ना महिंद्रा आता है ना आइसर भी आते हैं। और स्पेस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा स्पेस में अधिक है, साइड गियर के साथ आता है, सिटल शिफ्ट गियर आते हैं महिंद्रा में। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में ये चीज़ नहीं है, शटल शिफ्ट गियर। और डिजिटल मीटर के साथ आता है महिंद्रा। और आइसर में सिंपल मीटर आता है, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी पर उसमें वो नहीं रहेगा, डिजिटल मीटर नहीं रहता। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो महिंद्रा में पूरी खूबियाँ रहती है। और डिजीसेंस के साथ आता है महिंद्रा, मतलब डिजीसेंस का ये काम रहता है, जैसे कभी आपकी पूरी लोकेशन आपके मोबाइल में आती रहेगी। जैसे कभी डिजीसेंस ये है, सीट के नीचे सेंसर लगा रहता है, तो उसमें आपकी पूरे मोबाइल कब तेल, मतलब कितना तेल पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी, कब ट्रैक्टर बंद हुआ, कितने बजे चालू हुआ, और क्या घंटा चला, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके महिंद्रा मोबाइल में रहेगी। नॉन CIDI के साथ आता है, बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है महिंद्रा। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में ये चीज़ नहीं है। और डिफरेंशियल लॉक भी है महिंद्रा में। आइसर की बात करें तो आइसर में ये चीज़ नहीं है, डिफरेंशियल लॉक नहीं आता। और इसमें इको, पावर, मतलब 3 प्रकार की बटन है इसमें अपने हिसाब से। मतलब इको मतलब जितना काम उसके हिसाब से आप बटन दबा के आप इसमें काम कर सकते हैं। मतलब इको हो गया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर उससे भी नॉर्मल, मतलब अपने हिसाब से काम करेगा। मतलब उसमें पावर स्टीयरिंग के पास 3 बटन है, जितना मर्जी से प्लाव है तो प्लाव में कौन सी मतलब कितना काम लेना चाहिए वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है। और टर्बो आप लगवाना चाहें तो इसमें लग सकते हैं। टर्बो का काम ये रहता है, मतलब टर्बो आप दोनों में लगवा सकते हैं, आइसर में लगवा सकते हैं और महिंद्रा में टर्बो लगवा सकते हैं।
अब बात रही बैटरी, तो बैटरी किसी कंपनी की लग सकता है, महिंद्रा की लग सकती है और आइसर की भी लग सकती है, सॉरी स्काइट की भी लग सकती है। मतलब हर कंपनी, ज़रूरी नहीं कि स्काइट कंपनी हो, किसी भी कंपनी को लग सकती है बैटरी। अल्टरनेटर दोनों में सेम है। ब्रेक भी डबल ब्रेक के साथ आता है, क्लच भी डबल क्लच के साथ आता है, और पावर स्टीयरिंग है दोनों। वेट भी आप लगवा सकते हैं 90 kg का, 90 kg का आइसर में लग सकता है, 90 kg का महिंद्रा में लग सकता है। और रोटावेटर दोनों में, और कल्टीवेटर, हेरो और लेवलर, मतलब अब पूरे यंत्र, भूसा बनाने वाली मशीन, थ्रेसर और गेहूं काटने वाली मशीन भी चला सकते हैं आप, और हार्वेस्टर भी बना सकते हैं, और मतलब दोनों चीज़ दोनों में, और जेसीबी बनवा सकते हैं आप दोनों में, आइसर में भी और महिंद्रा में भी। और जो ये वाली छतरी है, ये वाली छतरी नहीं देना चाहिए कंपनी को। कंपनी में वो प्लास्टिक, वो वाली हार्ड वाली मजबूत वाली देना चाहिए था। महिंद्रा को थोड़ा अपडेट करना चाहिए था। और यहाँ ये वाली छतरी अगर धोके भी दोगे, इसमें सेफ्टी नहीं रहती है छतरी में, ना महिंद्रा में रहती है ना आइसर में रहती है। अगर छतरी दे तो वो वाली ले, प्लास्टिक वाली, जिसमें मजबूती भी रहे और सेफ्टी में ज़्यादा ध्यान दे कंपनी को। कंपनी में ये चीज़ है कि सेफ्टी में ध्यान कम दे रही, जैसे ये छतरी, इसकी जगह अब प्लास्टिक वाली अब छतरी लगवा, वो ज़्यादा सही रहती है। इसमें रहता है ये, अभी धोखे भी धोखे पलटा है तो ये चीज़ नहीं बचा पाती। ये है, आइसर में देना चाहिए था और महिंद्रा में देना चाहिए था। और प्लाव भी आप चला सकते हैं दोनों में। और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, हाई, और टर्बो आप भी दोनों में लगवा सकते हैं। और पावर स्टीयरिंग दोनों है, और 4x4 भी है, और आगे से आगे वाले पहिए में आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ये है। और 57 HP का है। हर स्टेट का प्राइस अलग अलग है, जैसे रीवा का अलग हो गया, इलाहाबाद का अलग हो गया, बिहार का अलग हो गया, यूपी का अलग है, नेपाल का अलग है। और अगर इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो दोनों 4x4 में आते हैं। महिंद्रा भी 4x4 में आता है और आइसर भी 4x4 में आता है। और टायर साइज दोनों के सेम है। बॉस के 4 सिलेंडर के साथ महिंद्रा आता है। अगर हम बात करें आइसर में तो बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है, ये है अंतर। और HP कैटेगरी की देखा जाए तो दोनों में सेम है। 57 HP का महिंद्रा है, 57 HP का आइसर है। अगर हम इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो 35 से 31 सीसी का महिंद्रा है और 3300 सीसी का आइसर है। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो 2100 RPM महिंद्रा का है और 2200 RPM आइसर का है। इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए तो 100 RPM महिंद्रा थोड़ा, आइसर थोड़ा बेहतर है। और क्लच के मामले में देखा जाए तो एयर फिल्टर के मामले में देखा जाए तो एयर क्लीनर की तरह आता है। अगर हम आइसर में बात करें डबल टाइप का एयर फिल्टर आता है। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो 41.6 HP का है। अगर हम बात करें आइसर में तो 42.5 HP का, मतलब 1 HP अधिक है आइसर। डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो आइसर महिंद्रा 66 लीटर का है। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर है 60 लीटर का। और डबल क्लच आते हैं दोनों में। गियर के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स, टोटल इसमें 30 गियर हैं। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स, टोटल इसमें 10 गियर है। गियर के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है। और इसमें ये है शटल शिफ्ट गियर है, मतलब 15 शटल शिफ्ट का काम ये रहता है, जैसे 15 गियर में लगा है, अगर किसान ना छेड़ मतलब साइड गियर के कोई छुए ना तो शटल शिफ्ट का काम ये रहता है, जैसे 15 गियर में आगे और 15 गियर में आप पीछे भी कर सकते हैं। मतलब उसी स्पीड में आप आगे और इसी स्पीड में आप पीछे भी कर सकते हैं बिना साइड गियर को छुए, ये फ़ायदा रहता है। अगर हम बात करें आइसर में तो ये चीज़ नहीं है, उसको आप छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, ये चीज़ है शटल शिफ्ट का फ़ायदा ये रहता है। और ब्रेक के मामले में देखा जाए तो दोनों सेम है, मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है और महिंद्रा मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। अगर हम बात करें RPM PTO तो 540E और 540R, मतलब 3 प्रकार की PTO। अगर हम बात करें आइसर में तो 540
1944 और 1788। 3 प्रकार की पीटीओ, मतलब पीटीओ मामले में देखा जाए तो तीनों में दोनों में 3 प्रकार के। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा 22 वजन के हिसाब से देखा जाए तो आइशर थोड़ा 3380 kg का है। अगर हम बात करें महिंद्रा में तो 2200 kg का है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा तो आइशर थोड़ा बेहतर है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, 2145 mm का है। अगर हम बात करें आइशर में तो 2075 mm का है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3630 mm का है। अगर हम बात करें 38 mm का है। लंबाई के मामले में देखा जाए तो आइशर थोड़ा लंबा है। और चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 1900 mm का है महिंद्रा। अगर हम बात करें आइशर में तो 1910 mm का अधिक फर्क है, बस 10 mm का आइशर। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो 385 mm का है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस आइशर की बात करें तो 400 mm 15 mm अधिक है आइशर थोड़ा। और हाइड्रोलिक की क्षमता के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, महिंद्रा बहुत बेहतर है। हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो 2700 kg है। अगर हम बात करें महिंद्रा में आइशर में तो 2100 kg है। और टॉर्क के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा 214 mm का टॉर्क है। अगर हम बात करें आइशर में तो 247 mm का टॉर्क है। टॉर्क के मामले में देखा जाता तो आइशर बेहतर है, यही है। अगर इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो महिंद्रा थोड़ा बेहतर है, बहुत बेहतर है, मतलब 100 cc अधिक है महिंद्रा। अगर हम बात करें आइशर में तो आइशर में 3300 cc ये है। बॉस के 4 सिलेंडर साथ आता है महिंद्रा। 57 HP का दोनों है, आइशर भी है महिंद्रा भी है। 4x4 में आते हैं महिंद्रा, आइशर भी 4x4 में आता है और महिंद्रा भी 4x4 में आता है। बस ये है कि CIDI के साथ नहीं आता महिंद्रा, ना आइशर भी CIDI के साथ आता है। टर्बो लगवाना चाहे तो आप लोग लगा सकते हैं, महिंद्रा भी टर्बो लग सकता है और आइशर भी टर्बो लग सकता है। शटर सीट गियर दोनों में है। सीट आप स्टीयरिंग आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप इसमें, ना आइशर में कर सकते हैं ना महिंद्रा में कर सकते हैं। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। और प्राइस है इसकी 4x4 11.5 10.5 या 11.5 ऐसा है। आइशर का भी 10.5 11.5। HP की डिग्री दोनों में सेम है। HP के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। 57 HP का वो भी है, 57 HP का है। तो 11.5 लाख रुपये महिंद्रा का है और 11.5 लाख रुपये आइशर का है। अब हर स्टेट का प्राइस अलग रहता है, जैसे MP का अलग हो गया, UP का अलग हो गया, बिहार का अलग हो गया, नेपाल का अलग हो गया और राजस्थान का अलग हो गया और बंगाल का अलग हो गया। हर स्टेट का अलग अलग प्राइस रहता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि वीडियो बनी कैसी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, कि वीडियो ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।